होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, किसके बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी। ये जो ए है वो किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 3 थीटा, और जो बी है हमारे पास 2 थीटा के बराबर है रहेगा। अब थीटा जो एंगल है वो कुछ भी हो, यहाँ पर हमारे पास एंगल 5 थीटा है, अगर एंगल हमारे पास 100 थीटा भी होता तब भी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही रहता, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगा। क्वेश्चन एक हमारे पास दिया गया, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है कि ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 2 के बराबर है, 4 के बराबर है, फिर 10 के बराबर है। ये क्या है साइन 3 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट, वैल्यू नहीं बल्कि मैक्सिमम वैल्यू इसका हमें फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए अगर यहाँ पर थीटा है, 3 थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 3 थीटा है, 2 थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2 थीटा, इसका मतलब ये कुछ फार्मूला बन रहा है। अगर हम इसको फिर से गौर से अगर हम देखेंगे तो ये साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला है वो बन रहा है, उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, वो किसके बराबर होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन बी। अगर इसको अब यहाँ पर इस चीज को अगर आप देखोगे, इस चीज के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर साइन 3 थीटा है, यहाँ पर कॉस बी है, यहाँ पर कॉस 2 थीटा है, यहाँ पर कॉस ए है, यहाँ पर कॉस 3 थीटा है, यहाँ पर साइन बी है और यहाँ पर साइन 2 थीटा है। इसका मतलब ए और बी का जो वैल्यू है, यहाँ पर ए का वैल्यू 3 थीटा है और जो कॉस का वैल्यू है वो सॉरी हाँ ए का वैल्यू 3 थीटा और बी का वैल्यू 2 थीटा के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा, ये जो ए है वो किसके बराबर है, ए इज इक्वल टू 3 थीटा और जो बी है हमारे पास 2 थीटा के बराबर है। तो अब यहाँ पर हम ए और बी का वैल्यू रखेंगे, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए के बदले आएगा 3 थीटा प्लस बी के बदले आ जाएगा 2 थीटा, तो ये आ जाएगा किसके बराबर साइन ऑफ 5 थीटा के बराबर। तो अब हमें जो यहाँ पर इतना बड़ा सा चीज दिखा जो लिख के था, इसको हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा है और इसका जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है वो है साइन ऑफ 5 थीटा। अब हमें साइन 5 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपने जो साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन थीटा उसको पढ़ा होगा, तो उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा 1 होता है और उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 होता है। अगर हम इसको ग्राफ से देखेंगे, यहाँ पर है या थीटा, यहाँ पर थीटा वैरी करता है और यहाँ पर उसका जो वैल्यू है वो माइनस में है, यहाँ पर है इसका प्लस में है। जो साइन थीटा है उसका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वो जो है जीरो, जो साइन जीरो होता है उसके बाद फिर पाई बाय 2 पे 1 बनता है, फिर पाई पे 0 आता है, अच्छा 3 पाई बाय 2 पे -1 बनता है, उसके बाद फिर 2 पाई बाय 0 बनता है, उसके बाद फिर सही है, इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा। अब यहाँ पर आप 5 हो 10 हो कुछ भी हो, यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हो, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हमेशा जो, लेकिन देखिए अंदर कुछ भी लिखा हो, बाहर से हमारे पास साइन है और हमें पता है कि जो साइन का मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होता है और उसका जो मिनिमम वैल्यू है वो -1 होता है। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो वैरी करेगा +1 से -1 के बीच में, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगा। इसका जो साइन 5 थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही रहेगा। अब थीटा जो एंगल है वो कुछ भी हो, यहाँ पर हमारे पास एंगल 5 थीटा है, अगर एंगल हमारे पास 100 थीटा भी होता तब भी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 ही रहता, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 होगा।